सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ पॉकेट डोजीमीटर। जैसे कि इससे पहले आपने टीएलडी, ओएसएलडी, फिल्म बेज देखा। तो आज जो हमारा न्यू टॉपिक है ये बिल्कुल उनसे डिफरेंट है, दैट इज़ पॉकेट डोजीमीटर। जो टीएलडी था, फिल्म बेज था या ओएसएलडी था, वो पैसिव टाइप ऑफ डोजीमीटर्स थे। मीन्स के उसको बाद में भेजना पड़ता था मेजर करने के लिए। लेकिन ये जो है ये एक्टिव टाइप ऑफ डोजीमीटर है। मीन्स एक्टिव टाइप का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आप इसको यूज़ करोगे, जिस टाइम आप यूज़ करोगे वहीं पे आपको क्या है, ये आपको मेजर करके देगा डोज। इसी को बोलते हैं एक्टिव टाइप ऑफ डोजीमीटर्स। अब ये क्या है, एक्टिव टाइप ऑफ डोजीमीटर है। इट इज़ स्मॉल साइज्ड होता है और पेन लाइक डिवाइस होता है। मीन्स कि जैसे मेरा ये पेन है, ऐसे ही क्या होता है, ये पॉकेट डोजीमीटर भी होता है। क्या है, ऐसे यही क्या होता है, ये पॉकेट डोजीमीटर भी ऐसा ही होता है। सेम ऐसे इसमें भी एक क्लिप जैसा होता है जिससे ये लगता है हमारी बॉडी के साथ। अब इसको क्या है, पॉकेट में जो है हम रखते हैं, दैट्स वाई इट इज़ नाउन एज पॉकेट डोजीमीटर। अब ये मेजर क्या करता है, ये मेजर करता है एक्स रेज को और गामा रेज को। अब इसकी रेंज कितनी होती है, अगर आप मिली रोंटजन में बात करो तो इसकी होती है 0 to 200 मिली रोंटजन। और अगर आप इसको सीवर्ड्स में मेजर करना चाहो तो वो होता है 0 to 5 मिली सीवर्ड्स। इसकी एक्यूरेसी जो है दैट इज़ ±10%। मीन्स के अप्रॉक्सीमेटली ये जो है हमारे पास इसकी कितनी है, ±10% इसकी क्या होती है, एक्यूरेसी हमारे पास होती है। इमीडिएट रीडिंग हमारे पास ये क्या देता है, आपको इमीडिएट रीडिंग देता है। मीन्स के जो जब आप जो है कोई भी प्रोसीजर करोगे उसी वक्त आपको ये डोज मेजर करके भी देगा। अब जो है सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे देखते हैं कि ये जो पॉकेट डोजीमीटर है ये बनता कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसमें आप देखोगे आयोनाइजेशन चैम्बर होता है। आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है, दो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्या होते हैं, दो सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स होते हैं। कौन कौन से, एनोड और कैथोड। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब ये क्या करता है, मेजर करता है आयोनाइजेशन रेज। जो हमारे पास आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती है ये उसको क्या करता है, मेजर करता है। अब क्या होता है, ये जो एनोड होता है इसके अंदर, ये जो सिलेंड्रिकल एनोड होता है ये इसके अंदर क्या होते हैं, एक सेंट्रल वायर भी होती है। और जो कैथोड होता है ये कवर होता है बाहर से। आउटर शीट जो कैथोड की होती है बाहर से ही जो इसमें एक कवरिंग होती है दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। किसका बनता है, ग्रेफाइट का। एक और होता है इसमें क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोस्कोप। क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोस्कोप आप इसको बोलो या नीडल बोलो, ये दोनों सेम ही है। अब ये इसका काम क्या होता है कि ये जो है उधर इधर जो है ये नीडल क्या करती है, ये डिस्प्लेस होती है अपनी जगह से। शोज चार्ज डिस्प्लेसमेंट। मीन्स कि यहाँ पे जब ये चार्ज को मेजर करेगा, जब आयोनाइजेशन से रेस को ये मेजर करके देगा तो हमारे पास एक चार्ज मिलेगा। उस चार्ज को जो है कौन मेजर करेगा, ये नीडल। और जब वो नीडल मेजर करेगी वो क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। मीन्स अपनी जगह से वो दूसरी जगह पे चली जाएगी। यहाँ पे एक स्केल लगा होता है। स्केल मीन्स जिस पे मार्किंग्स वगैरह होती है। अब ये मार्किंग किस में हो सकती, जैसे मैंने बोला इसको हम मेजर करते हैं एक तो एमएसवी में भी और एमआर में भी। तो इसमें दो तरह की रीडिंग्स आपको मिल सकती है, या तो मिली रोंटजन या तो मिलेगी आपको मिली साइवर्ट। इसमें एक चार्जिंग पॉइंट होता है। चार्जिंग पॉइंट किसके लिए यूज़ होता है, वो इसलिए यूज़ होता है ताकि जो नीडल हमारे पास है, जो ये क्वार्ट्ज फाइबर इलेक्ट्रोस्कोप है, ये ज़ीरो पे हो। मीन्स के जो ज़ीरो रीडिंग होती है ये वहाँ होना चाहिए बिफोर यूज़। जब आप यूज़ इसको करोगे तो यूज़ करने से पहले ये जो रीडिंग होनी चाहिए वो ज़ीरो पे होनी चाहिए। वो किसकी वजह से होती है, जब आप इसको चार्ज करोगे तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, ये हमारे पास ज़ीरो पे आ जाता है। आईपीएस मीन्स कि यहाँ पे क्या होता है, एक आईपीएस होता है जहाँ से आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो। आप देखते हो कि कितना यहाँ पे क्या है, डोज अंदर से हमें मेजर हो गया है। अब ये जो है एक डायग्राम है पॉकेट डोजीमीटर की। अब यहाँ पे क्या होता है, टॉप पे मैंने बोला टॉप पे होता है एक आईपीएस। यहीं से आप क्या करोगे, पीछे देखोगे कि कितना डोज मेजर हुआ है। आईपीएस के पीछे हमारे पास एक स्केल लगा होता है, कैलिब्रेटिंग स्केल। इसमें या एमएसवी में होगा और किसमें, एमआर में होगा। पीछे ये क्या है, क्लिप, जिससे हमारे पास ये किसके साथ अटैच रहेगा, जो भी वर्कर वगैरह होगा उसके साथ अटैच होगा। एक और लेंस होता है इसके पीछे, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस भी पीछे लगा हुआ होता है।
अब यहाँ पे ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा, दिस इज आयोनाइजेशन चैम्बर। ये क्या होता है? आयोनाइजेशन चैम्बर। अब इस आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होते हैं? अंदर से एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? एयर के मॉलिक्यूल्स अंदर से होते हैं। और इसमें दोनों साइड से क्या लगे होते हैं? एक साइड से ये दो सिलेंड्रिकल जो हमारे पास क्या है? सिलेंड्रिकल हमारे पास क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स, एक साइड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और दूसरी साइड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ये होता है हमारे पास मूवेबल फाइबर। जो हमारे पास नीडल है वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे ऐसे मूवेबल नीडल होती है। और पीछे जो है दैट इज चार्जिंग पिन, जहाँ से हम क्या करेंगे? इसका जो नीडल है उसको हम ज़ीरो पर लाएंगे बिफोर यूज़। अब देखते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल बेस्ड है ऑन आयोनाइजेशन एयर। आयोनाइजेशन ऑफ एयर मीन्स के आयोनाइजेशन क्या होता है? जब भी आप रेडिएशंस देते हो तो उससे आयंस प्रोड्यूस हो। विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन आयंस जब प्रोड्यूस हो दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन। अब यहाँ पे किस चीज़ की आयोनाइजेशन होती है? एयर की आयोनाइजेशन होती है। अब वर्किंग देखते हैं हम, ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आप करोगे काम के यूज़ करने से पहले जो है इसको चार्ज आप करोगे। बिफोर यूज़ क्या करोगे? इसको चार्ज करोगे ताकि ये टू सेट एट ज़ीरो, ताकि ये जो नीडल है उसको कहाँ पे आप रखोगे? ज़ीरो पे रखोगे। उसके बाद क्या है, आप क्या करोगे? जब आप प्रोसीजर करोगे कोई भी, तो एक्सरेज किस पे पड़ेंगी? इस पॉकेट डोजीमीटर। ये पॉकेट डोजीमीटर आप इनसाइड लेड एप्रन लगाना, लेड एप्रन के बाहर नहीं लगाना है। तो ये लेड एप्रन के अंदर होगा। तो ये क्या करेगा? पॉकेट डोजीमीटर पे एक्सरेज पड़ेंगी। अब मैंने बोला अंदर से क्या? आयोनाइजेशन चैम्बर। उसमें क्या है? एयर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या करेगा? एयर को आयोनाइज करेगा। आयोनाइज का मतलब होता है आयंस प्रोड्यूस होंगे। आयंस क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव जब हमारे पास मिलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उसी को हमारे पास आयोनाइजेशन कहते हैं। तो दो तरह के आयंस मिलते हैं। अब जो ये फाइबर नीडल होती है इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि फाइबर नीडल पे कौन सा चार्ज होता है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? ये जो नेगेटिव आयंस होते हैं ये उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या होता है? ये जो फाइबर पे चार्ज होता है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है चार्ज। और इसकी वजह से क्या करता है? ये अपनी जगह से फिर मूव करता है। मीन्स कि कोई एक वैल्यू पे, पर्टिकुलर वैल्यू मान के चलिए कि आप ये जो है 2 MSV पे जो है रुकेगा, तो वहाँ पे जो है ये शो करेगा कि इतना MSV आपको यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे जो है कैलकुलेट करके देगा फिर डोज। अब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन है, मीन्स कि ये अपनी जगह से कितना जो है डिफ्लेक्ट हुआ, अपनी जगह से दूसरी जगह पर कितना गया, वही हमारे पास डोज होता है। अब यहाँ पे क्या होता है? दो तरह की टाइप्स इसको आपको यहाँ पे मिलेंगी। दो टाइप्स आपको मिलेंगी। सबसे पहले टाइप आपको मिलेगा सेल्फ टाइप, और दूसरा होगा नॉन सेल्फ टाइप। अब ये जो सेल्फ टाइप है वो क्या होता है? सेल्फ टाइप का मतलब होता है इसका अपना एक इलेक्ट्रोमीटर होता है। इलेक्ट्रोमीटर मीन्स जो इसका जो ये डोज है उसको मेजर करता है। लेकिन जो नॉन सेल्फ टाइप होता है इसको नॉन रीडिंग टाइप भी बोलते हैं। ऊपर को रीडिंग टाइप भी बोलते हैं और नीचे वाले को नॉन रीडिंग टाइप भी। नीचे वाले को क्या है? एक स्पेशल इलेक्ट्रोमीटर की ज़रूरत होती है इस जो डोज है उसको मेजर करने के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके एडवांटेजेस, उसके बाद ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अब एडवांटेजेस में क्या होता है? जैसे कि ये फास्ट है, आपको क्विक जो है आपको रेस्पॉन्स मिलेगा कि आपको, आप जब भी प्रोसीजर करोगे उसी वक्त जो है आपको उसकी रीडिंग मिलेगी। मीन्स कि ये क्या है? फास्ट है, ये स्मॉल साइज्ड है, इजी टू यूज़ है। मीन्स कि आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। और ये क्या है? रीयूज़, इसको रीयूज़ भी आप कर सकते हो। जैसे फिल्म बैच था उसको ये रीयूज़ नहीं कर सकते, लेकिन TLD, OSLD और जो हमारे पास पॉकेट डोजीमीटर आए इसको हम यूज़ कर सकते थे। डिसएडवांटेज में क्या है? ये डेलिकेट है, बहुत नाजुक है, इसको आराम से डैमेज हो सकता है। तो उसकी वो जो है इसका मेजर जो क्या है? डिसएडवांटेज है। एंड रिक्वायर चार्जिंग, और इसको क्या करना पड़ता है? कंटिन्यू चार्ज करना पड़ता है बिफोर यूज़। अब आप यहाँ पे देखो, फिल्म बेज आपके पास आया, OSLD आपके पास आया, TLD आपके पास आया, पॉकेट डोजीमीटर आपके पास आया। तो इन सब में जो सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव है दैट इज़ OSLD। OSLD सबसे बेहतर है इन सब में, लेकिन हम जो रेडियोलॉजी के केस में यूज़ करते हैं दैट इज़ TLD। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉकेट डोजीमीटर।